वर्तमान में अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के दो प्रमुख समाचार चर्चा में हैं। एक विदेश व्यापार नीति से जुड़ी और दूसरी आंतरिक राजनीतिक अस्पष्टता घरेलू बजटीय संकट से। सर्वप्रथम विदेश व्यापार नीति से जुड़ी खबर। चीन पर हाई टैक्स, 155% टैरिफ की धमकी। ट्रंप ने घोषणा की अगर चीन ट्रेड डील नहीं करता है तो 1 नवंबर 2025 से चीन से आयात होने वाले सामानों पर 155% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू चाइना बट चाइना हैज बीन वेरी रफ विद अस ओवर द ईयर। ये कदम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप का कहना है कि पिछले दशकों में अमेरिका ने चीन सहित अन्य देशों के साथ व्यापार में एक तरफा सौदे किए जो अमेरिका के लाभ में नहीं थे। यह टैरिफ सिर्फ चीन उत्पाद तक ही सीमित नहीं कहा गया है। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए कहा कि व्यापार नीति और सुरक्षा नीति अब एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब इस ट्रंप नीति से कौन प्रभावित होंगे? चीन से आयात करने वाली कंपनियां, विशेषकर असेंबल लाइन कंपनियां और कम मूल्य वाली वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, जोखिम में आ सकती हैं। अमेरिका चीन व्यापार को अपनी आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन्स पुनर्गठन करने की दिशा में जाना पड़ सकता है। भारत और अन्य देशों को इस नीति का औपचारिक रूप में प्रत्यक्ष असर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव मिल सकता है, जैसे चीन से आयात कम होने पर अन्य देशों का विकल्प बढ़ना। वैश्विक व्यापार वातावरण में तंगी आने की संभावना है, जिससे निवेश, कच्चे माल की कीमतें और दुनिया भर में अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यह प्रभाव क्या मायने रखता है? यह ट्रंप की टैक्स बलबर्ज, टैरिफ लेवरेज रणनीति का हिस्सा है, जहां वे कहते हैं कि बड़े टैरिफ से चीन जैसे देश दबाव में आएंगे। यदि चीन इसका जवाब देता है तो ट्रेड युद्ध की संभावना बढ़ेगी। इससे अमेरिका, चीन दोनों की अर्थव्यवस्था को आघात हो सकता है। भारत आदि के लिए अवसर भी हो सकते हैं, क्योंकि चीन से आयात कम होने पर अन्य स्रोतों को स्थान मिलने की संभावना है। लेकिन साथ ही यह चिंता भी कि चीन अमेरिका तनाव बढ़कर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को तनाव में डाल सकता है। यह नीति 2025 से 26 के बीच अमेरिका के विदेशी व्यापार दृष्टिकोण में बड़े बदलाव का संकेत भी देती है। मुक्त व्यापार से थोड़ा हटकर सुरक्षाउन्मुख व्यापार की ओर। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, अमेरिका में सरकारी बंदी, गवर्नमेंट शटडाउन का चौथा हफ्ता चल रहा है। अमेरिका की फेडरल सरकार की फंडिंग रुक चुकी है और बंदी का चौथा सप्ताह चल रहा है। यह अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे शटडाउन में से एक बनने की ओर है। ट्रंप ने 21 अक्टूबर 2025 को अपने लिए एक विशेष लंच आयोजित किया, जिसमें लगभग सभी रिपब्लिकन सीनेटर शामिल हुए। इस लंच के दौरान ट्रंप ने कहा कि सरकार ओपन होनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य देखभाल, सब्सिडी विस्तार की चर्चा तब होगी जब सरकार पुनः ओपन होगी। फेडरल कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा और अन्य जन व सरकारी कार्य प्रभावित हुए हैं। कारण, अभी तक आपसी मतभेद के चलते अमेरिकीय संसद में फंडिंग बिल पास नहीं हो पाया है। विपक्षीय डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि इस फंडिंग बिल में स्वास्थ्य देखभाल अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडीज विस्तार शामिल हो, जबकि रिपब्लिकन चाहते हैं कि पहले ये शटडाउन खत्म हो, बाद में एसीए सब्सिडी पर विस्तार या कोई नई व्यवस्था अलग से चर्चा में आए। इसका प्रभाव, लाखों फेडरल कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। संघीय राज्य सरकारी कार्यक्रम ठप हैं। विकास व वित्तीय सेवाएं, सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित। अमेरिकीय अर्थव्यवस्था प्रभावित रही है। अर्थशास्त्री अनुमान लगाते हैं कि हर सप्ताह लगभग 0.1 से 0.2% जीडीपी की वृद्धि कम हो सकती है। इसका असर क्या मायने रखता है? यह ट्रंप प्रशासन की आंतरिक राजनीतिक चुनौतियों को सामने ला रहा है। सरकार की बजट प्रक्रिया पर नियंत्रण, दलजातीय राजनीति, सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव। बंदी लंबी चलने पर ट्रंप एवं रिपब्लिकन पार्टी पर मतदाता विश्वास का असर पड़ सकता है, खासकर 2026 का चुनाव नजर में रखते हुए। वैश्विक निवेशक, अमेरिकी ऋण बाजार, डील मेकर इस माहौल को अनिश्चितता के रूप में देख रहे हैं, जिससे डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को असर हो सकता है। इसी के साथ टी न्यूज से भूपेंद्र सिंह रावत।
कम समय में अधिक व सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ केवल खबरों की खबर रखने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।